हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपकी जो डिलीवरी डेट है वो क्या होगी। जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो जानना चाहती है कि उसकी डिलीवरी कब होगी। इसको हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ड्यू डेट भी कहते हैं। तो आपके डिलीवरी के डेट को पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपकी जो टोटल प्रेगनेंसी होती है वो 280 डेज़ यानी 40 वीक्स की होती है। और आपकी जो डिलीवरी डेट है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके जो लास्ट पीरियड के डेट हैं उसमें आगे आपको 9 मंथ और 7 डेज को ऐड करना है। या फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी पीरियड का डेट है उसमें 7 डेज ऐड करके 3 मंथ बैक चले जाएं। एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि अगर आपका पीरियड 1 जनवरी को आया है तो आपकी जो डिलीवरी डेट होगी वो 8 अक्टूबर की होगी। हमने डेट फर्स्ट पे 7 डे ऐड करा है तो 8 आया है, और जो मंथ है उसमें जनवरी से 9 मंथ आगे हम गए हैं तो अक्टूबर आया है। यही चीज़ है कि हम बैक जा सकते हैं 3 मंथ, जैसे जैन में आया था तो 3 मंथ हम बैक गए, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर। तो ये दोनों फार्मूले से आप इजीली बहुत ही आप अपने प्रेगनेंसी के डेट को निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देख लें, मान लीजिए अगर आपका पीरियड 10 फरवरी को आया है तो अगर 10 फरवरी को आया है तो 10 में आप 7 काउंट करेंगे तो 17 हो गया डेट, एंड मंथ में आप 9 काउंट करेंगे तो नवंबर हो जाएगा। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 17 नवंबर की होगी। दूसरा फार्मूला जो हमने बोला था कि 3 मंथ आपको बैक जाना है तो आप फरवरी से 3 मंथ बैक जाएंगे, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। तो दोनों ही बहुत ईजिली तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी की डेट है वो कब की होगी। लेकिन यह जो फॉर्मूला है ये उन पेशेंट के लिए एक्यूरेट है जिनका पीरियड रेगुलर रहता है। लेकिन जिनका पीरियड रेगुलर नहीं रहता है या फिर जो लोग अपना डेट भूल गए हैं, या फिर कुछ केस में ऐसा होता है कि पीरियड ओवरड्यू होता है पर प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, कुछ दिन बाद आपने टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रेगनेंसी कब की टिकी है, कब आपने कंसीव किया है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले आप अपना एक यूएसजी करा लें, जिससे आपके एक्यूरेट जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसका पता लगाया जा सकता है। इसको हम लोग डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। तो कोशिश करना है कि ऐसे केस में आपको 2 महीने के अंदर आपको अपना यूएसजी करा लेना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप यूएसजी कराएंगे उतना ही एक्यूरेट डेट आपको मिलेगा। जितनी बार महिला का यूएसजी होता है उतनी बार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो अलग अलग आती है। तो फिर पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हर बार अलग अलग डेट आ रही है तो मेरी डिलीवरी एक्चुअल में कब होगी। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपका बेबी जैसे जैसे ग्रोथ करता है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो बेबी के ग्रोथ के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे अगर आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो ज़्यादा हो रहा है तो आपकी जो ईडीडी है वो पहले की आएगी। लेकिन अगर किसी केस में बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, IUGR बेबी है, ऐसे में जो आपकी ईडीडी है वो आगे की आएगी। तो इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूएसजी जिसे डेटिंग स्कैन बोलते हैं उसको हम लोग एक्यूरेट स्कैन मानते हैं, और उसके डेट के हिसाब से ही आपके ड्यू डेट को मान के चलते हैं। अब ड्यू डेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी डिलीवरी उसी डेट पे होगी। ड्यू डेट का मतलब ये है कि आपकी डिलीवरी उस डेट तक हो जानी चाहिए। मैक्सिमम केस की महिलाएं उस डेट से 7 से 10 दिन पहले डिलीवर कर जाती हैं। अगर आपकी डिलीवरी उस डेट तक ना होके आगे जाती है तो ऐसे केस को हम लोग पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। आपकी जो टोटल प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, लेकिन 37 वीक्स के बाद जो आपका बेबी है वो मैच्योर हो जाता है। तो अगर 37 वीक्स के बाद आपकी डिलीवरी होती है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो एकदम नॉर्मल है। जिन महिलाओं की IVF प्रेगनेंसी होती है उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि उनकी ड्यू डेट कब की निकालनी है। तो IVF कराने के बाद डॉक्टर आपका टाइम टू टाइम स्कैन तो कराते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन से आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उस दिन से आपकी जो टोटल प्रेगनेंसी होती है वो 38 वीक्स यानी 266 डेज की होती है। तो आप इस हिसाब से अपना
जो ईडीडी है वो निकाल सकते हैं। ये उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न जो आपके ईडीडी को लेके आपके मन में चल रहा है वो सॉल्व हुआ होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हैप्पी एंड चीयरफुल प्रेगनेंसी। थैंक यू।